अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन सिद्दीक और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान पुलाव की रेसिपी। पुलाव बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब चूल्हे के ऊपर बर्तन रख लेंगे। और इसमें घी डालेंगे। पुलाव हम कश्मीर घी में बनाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। जब तक हमारा घी गर्म होता है हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को नॉर्मल साइज में काटना है, ना इतना बारीक काटना है ना ही इतना मोटा काटना है। घी हमारा गर्म हो रहा है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हल्की आंच पर फ्राई करना है और चम्मच हिलाते रहना है ताकि गोश्त नीचे ना लग जाए। गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है। हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते रहना है। अब हम आलू काट लेते हैं। आलू नॉर्मल साइज में काटने हैं, ना इतने मोटे और ना ही इतने बारीक। साथ ही हम गोश्त को भी चेक करते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे ना लग जाए। गोश्त हमारा हो चुका है। अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे। आपने अपनी चीज़ों की मकदार के मुताबिक बर्तन लेना है। हम यहाँ पर ज़्यादा मकदार में चावल बना रहे हैं तो बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे। बर्तन में घी हमने शामिल कर लिया हुआ था। कपड़े के साथ गोश्त को अच्छी तरह से ढाँप देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। हल्की आंच पर प्याज को ब्राउन करना है। प्याज को सुनहरा सा कर लेना है। अब हम इसमें लहसुन का पानी शामिल करेंगे। आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे।
और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर काट लेंगे। टमाटर आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा शामिल करना है। हल्दी शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और लाल मिर्च शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने पहले ही काट लिए थे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। आलू हमारे हल्के हल्के नरम हो चुके थे तो अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पुलाव मसाला शामिल करेंगे। और एक पाव दही शामिल करेंगे इसमें। दही से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत प्यारा सा आता है। और अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे जो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढाँप देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। इसको हिला लेंगे। अब हम इनमें पानी शामिल करेंगे। पानी चावलों के मुताबिक शामिल करना है। 1 हिस्सा चावल हैं तो इसमें 2 हिस्सा पानी शामिल करना है।
अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढाँप देंगे। अब हम एक फ्रेश लेमन तोड़ लेंगे और इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। लेमन को बारीक बारीक काट कर पुलाव में शामिल कर देंगे। पानी हमारा उबल चुका है। लेमन को इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पाँच मिनट के लिए हमने चावलों को ढाँप दिया था। अब पुलाव को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पर रखेंगे। तो चलिए अब हम आपको गार्डन की सैर करवाते हैं। हमने बहुत ही फलदार पौधे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये अंजीर का पौधा है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें, ये पक चुकी है। फल इनको लगा हुआ है लेकिन बाकी तो करीबन कच्चा ही है, अभी पक रहा है। ये हमने अमरूद लगाए हुए हैं। अमरूदों को भी फल लगा हुआ है लेकिन अभी कच्चा है। ये अनार का पौधा, ये हमने बाजरा लगाया हुआ है। ये साइडों पर आम के पौधे लगाए हुए हैं और ये है सुख चैन का पौधा। बाकी ये व्यू आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मज़ा आएगा और भी पौधे आपको दिखाएंगे। तो अब चेक करते हैं चावल। चावल हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और मज़ेदार चावल लग रहे हैं। चावलों को हम बच्चों में तकसीम करेंगे।
अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।